नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण कैसे होता है। जी हां, इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाले हैं कि जो बिहार के प्रारंभिक या फिर माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनका स्थानांतरण यानी उसका जो है ट्रांसफ़र कैसे होता है, उसका हस्तांतरण कैसे होता है, इसके संबंध में जानकारी देने वाले हैं। आखिरकार हस्तांतरण के लिए क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है शिक्षा विभाग की ओर से, वो पूरे डिफाइन करके आपको बताने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब आपको पता होगा नियमावली 2020 बन जाने के बाद अब जो भी स्थानांतरण का प्रोसेस होगा वो नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग होगा। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्थानांतरण का जो पॉलिसी है वो नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग आपको जानकारी देने वाले हैं। चाहे उसमें जो पूर्व में नियोजित शिक्षक हो या 94,000 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के बाद जो अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में नियुक्त होंगे उनके लिए भी यही क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं स्क्रीन पे नंबर 1 पॉइंट क्या है। चाहे वो प्रधान अध्यापक हो या फिर शिक्षक हो को अपनी सेवा काल में 3 वर्षों के उपरांत नियोजन इकाई के क्षेत्राधीन विद्यालय में अधिकतम 2 ऐच्छिक स्थानांतरण लेने की सुविधा होगा। नंबर 1, आप सबसे पहले ये समझ ले कि आपके नियुक्ति के 3 साल के बाद ही आपका स्थानांतरण होगा। इससे पहले आप यदि ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी आपका स्थानांतरण किसी अन्य जिले या किसी अन्य नियोजन इकाई आपका नहीं होगा। यह सुविधा रहेगी। 2 ऐच्छिक स्थानांतरण के बीच कम से कम 5 वर्षों का अंतराल आवश्यक है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ऐच्छिक स्थानांतरण क्या है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर नियोजन इकाई के अंतर्गत ही यदि आप पंचायत नियोजन इकाई में हैं तो आप उस पंचायत में कहीं भी अपना स्थानांतरण जो है वो करा सकते हैं। यदि आप प्रखंड नियोजन इकाई में हैं तो आप उस प्रखंड के अंतर्गत कहीं भी अपना स्थानांतरण करा सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें यह स्थानांतरण जो है 2 ही होगा, 2 ही ऐच्छिक स्थानांतरण जो है आप ले सकते हैं। इसके बाद स्थानांतरण शिक्षक की अपनी ही श्रेणी एवं संवर्ग में किया जाएगा। इसमें यह बात ध्यान रखा जाएगा कि यदि आपका चयन यूआर कैटेगरी में हुआ है तो आपका स्थानांतरण वहां यदि यूआर कैटेगरी का सीट रिक्त होगा तभी आपका स्थानांतरण होगा। यदि आपका एससी पे हुआ है तो एससी पे ही स्थानांतरण होगा। यानी इस बात को खास ध्यान रखा गया है स्थानांतरण में कि आपका कोटि क्या है, अर्थात आपका जो चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है नियोजन के समय, वो किस कोटि पे हुआ है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि स्थानांतरण के आवेदन प्राप्त होते हैं तो क्रमशः दिव्यांग और प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक तथा महिला प्रधानाध्यापक एवं शिक्षिका को प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी यदि आप ऐसे समझें कि यदि आपको स्थानांतरण कराना है कहीं और नियोजन इकाई में तो वहाँ पे इस बात को खास ध्यान रखा जाएगा कि यदि 2 कैंडिडेट वहाँ आवेदन करते हैं अपने स्थानांतरण को लेकर के तो सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा दिव्यांग और महिला कैंडिडेट को। तो ये तो नंबर 1 था, ये कंडीशन कि जब आप अपने ही नियोजन इकाई में स्थानांतरण कराना चाहते हैं। अब नंबर जो 2 पॉइंट है वो आप देख सकते हैं। नंबर 2 है कि बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो आपको पता होगा आरटी 2009 के अकॉर्डिंग तदनुरूप अधिसूचित नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रशासकीय विभाग द्वारा किसी अन्य विद्यालय में शिक्षकों के सामंजन का आदेश नियोजन इकाई द्वारा दिया जा सकेगा। यानी आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय यदि कहीं अन्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो आपका स्थानांतरण किया जा सकता है आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग। इसका अनुपालन निर्धारित समय सीमा में नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी। यानी ऐसा भी प्रावधान है कि यदि आप अपने नियोजन इकाई के अंतर्गत यदि एक विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में यदि रिक्ति कम है टीचरों की, वहाँ रिक्त पद खाली हैं, वहाँ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो इसको के अकॉर्डिंग यानी आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग उस
नियोजन इकाई के सचिव और अध्यक्ष की सहमति लेकर उन्हें उन विद्यालय में भेजा जा सकता है। अभी तक जो आप जितने भी ट्रांसफ़र की पॉलिसी नंबर 1 और नंबर 2 देखें, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ही नियोजन इकाई में ट्रांसफ़र की पॉलिसी को दर्शा रहा है। अब हम बात करते हैं कि यदि आप अपने ज़िले से किसी अन्य ज़िले स्थानांतरण कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या होगा, आप देख सकते हैं अंतर जिला सहित। यानी इसमें हम वो भी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप अपने ज़िले से किसी अन्य ज़िले, यानी जहां पे आपको नियुक्ति हुआ है वहां से यदि आप अपने गृह ज़िले आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं वित्तीय अनियमितता, नैतिक अधमता अथवा गंभीर आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में विद्यालय एवं छात्र हित में प्रधान अध्यापक शिक्षक का प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक बार स्थानांतरण संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी। यानी इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी विद्यालय में आपका वित्तीय अनियमितता है या आप किसी अन्य अलग तरीके से गंभीर आप पे आरोप लगा है तो ऐसे स्थिति में आपको उस विद्यालय से हटाया जा सकता है और किसी अन्य विद्यालय में शिफ्ट किया जा सकता है, और वो भी नियोजन इकाई के सचिव के द्वारा। आगे जो है सबसे लास्ट पॉइंट है, और यही 4 पॉइंट के आधार पर 4 जो दिए गए हैं ट्रांसफ़र की पॉलिसी के अंतर्गत, जिसमें ये खास हो जाता है, वो भी शिक्षक नियोजन नियमावली जो 2020 है इसके अकॉर्डिंग, जो स्थानांतरण की पॉलिसी बनी थी 2020 में उनके अकॉर्डिंग। आप यहाँ देख सकते हैं दिव्यांग शिक्षक एवं महिला शिक्षक को अंतर जिला नियोजन इकाई यानी अंतर जिला सहित में एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। यानी जो दिव्यांग हैं एवं जो महिला कैंडिडेट हैं, जो टीचर हैं, महिला टीचर, वो जो हैं वो अंतर जिला सहित यानी एक ज़िले से दूसरे ज़िले भी अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वो जो हैं स्थानांतरण करवा सकते हैं। साथ ही पुरुष शिक्षकों को एक बार अंतर नियोजन इकाई यानी अंतर जिला सहित में पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा होगी। यानी आप सीधे तौर पर ये समझ गए होंगे कि टीचर को म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा। यदि अपने ज़िले आना चाहते हैं, जिस ज़िले में आप आना चाहते हैं उस ज़िले का कोई ऐसा टीचर जो आप जहां प्रतिनियुक्त हैं उस ज़िले में आना चाहते हैं, तभी जाकर आपका स्थानांतरण एक ज़िले से दूसरे ज़िले होगा, जिसे आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र कह सकते हैं। इसमें यह बात भी ध्यान रखना होगा कि आपके ज़िले से आने वाले जो भी टीचर आप जहां प्रतिनियुक्त हैं उस ज़िले में आना चाहते हैं, उनका कोटि, उनका आरक्षण कोटि, उनकी वरीयता, ये सब भी ध्यान रखा जाएगा। यदि मान लीजिए आप जिस ज़िले में अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, कोई ऐसे टीचर हैं जिस पे आप जाना चाहते हैं और वो टीचर आपके ज़िले में आना चाहते हैं, तो इसके लिए दोनों टीचर का मूल कोटि, यानी यदि वो प्रारंभिक शिक्षक हैं तो दोनों प्रारंभिक होना चाहिए 1 to 5 का, या फिर यदि 6 to 8 है तो 6 to 8 का होना चाहिए, और आपका जो कैटेगरी है वो सेम होना चाहिए, तभी जाकर के आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से बात की गई है महिलाओं के लिए और दिव्यांग के लिए, तो ऐसी सुविधा नहीं है। वो एक बार जो है ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा होगी, वो इसमें इसकी वैधता नहीं है महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए कि उनका वही जो है कैटेगरी, उनका वरीयता होना चाहिए। ये जो है पुरुष शिक्षकों में लागू किया गया है। अब देखना होगा शिक्षा विभाग जो है इस पर और भी विस्तृत रूप से गाइडलाइन कब जारी करते हैं, क्योंकि बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति 2012 से लेकर 14 तक हुई या इससे पूर्व हुई, इससे पहले अभी जितने भी शिक्षक हैं इनका ट्रांसफ़र जो है नहीं हो रहा है। चूँकि आपने देखा होगा विभिन्न तरह के सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो अभी शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो रुका हुआ है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग स्थानांतरण को लेकर किस तरह से अपना पॉलिसी को लागू करते हैं और किस तरह से आगे ट्रांसफ़र की पॉलिसी को और सरल बनाते हैं। क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी अभी बनाया गया है इसमें कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो बहुत ही कम शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो हो पाएगा। ऐसे में जितने भी शिक्षक जो ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं इस पर बार बार सरकार
को संज्ञान में भी दे रहे हैं कि इस तरह की स्थानांतरण पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हित में नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो शिक्षकें हैं, खासतौर पे महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट आने का मौका मिले, उनको अपने चुनिंदा जगहों पर ट्रांसफ़र करने का मौका मिले। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, और यदि चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ टीचर से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन, हर वो न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।